नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 नवंबर और 25 नवंबर को आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जैसे 25 नहीं, आपका 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 में से 20 प्रश्न आपके साइंस से, 10 प्रश्न आपका करंट और जीके से पूछे जाते हैं। तो उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्न रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा जो गया कि हु अटेंड COP28 फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि COP28 में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट लिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो COP28 है वो आपका हुआ कहाँ, तो हुआ आपका दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। 30 नवंबर 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2023 के बीच आपका ये हुआ था। जलवायु परिवर्तन इस सम्मेलन का विषय था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप में से जो भी लोग एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए है टेक्स्ट बुक के तरफ से आपका किताबों के रंगमंच नाम सेल से आपका एसएससी जीडी के लिए एक बुक को लॉन्च किया गया है, जो कि आपका 2025 में जो जीडी का एग्जाम होगा उसमें ये बुक काफ़ी आपको हेल्प मदद करेगा। ठीक है, ये जो सेल है 25 से लेकर 27 नवंबर के बीच में है। इन दिनों के मध्य में अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं तो सबसे कम प्राइस में ये बुक आपको दिया जाएगा। इसके बाद इस पुस्तक का जो सबसे बड़ा जो खास बात है वह है कि इसमें लेटेस्ट 2024 का जो आपका PYQ हुआ है उसको भी सम्मिलित किया गया है। ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इसमें आपके जो भी विषय आपके सिलेबस में कवर होते हैं, चाहे जीके जीएस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, सभी विषय आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर किया गया है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपका इतिहास मतलब हिस्ट्री से कोई है तो उसको टॉपिक वाइज सारे PYQ के माध्यम से उसको पूरा कवर कर लिया गया है। तो ये बुक वास्तव में बहुत अच्छा है, और भी जो भी किताबें मार्केट में चल रही होगी, तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कूपन कोड यहाँ पर नज़र आ रहा होगा APJBK। ठीक है, याद रखिएगा APJBK। जब भी आप इस बुक को परचेज करने जाएं इस कूपन कोड को लगाइएगा, आपको और कुछ एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट वगैरह है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जो भी लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा गया कि कार्बन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितना है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता के बारे में बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी है 4। ठीक है, कार्बन परमाणु में अपने सबसे बाहरी खोल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें वैलेंस सेल के रूप में जाना जाता है। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन परमाणु आमतौर पर 4 अन्य परमाणुओं या परमाणुओं के समूह के साथ रासायनिक बंधन बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे सिर्फ वैलेंसी पूछा गया तो इसका राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, पैरा गेम्स का। जिसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली, इंडिया इसका राइट आंसर होगा। कब से कब तक हुआ, तो 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 के मध्य में हुआ था। मुख्य स्थल की बात करते हैं तो नेहरू स्टेडियम, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज और इंदिरा गांधी एरिना स्टेडियम में खेला गया था, जो कि दिल्ली में ही पड़ता है। इसमें कुल कितने खेल थे, तो इसमें कुल आपके 7 खेल था, और 1350 प्लस अधिक एथलीट है जो कि इसमें आपका भाग लिए थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि नेम द नॉन मेटल दैट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, उस नॉन मेटल यानी कि अधातु का नाम बताना था जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन के बारे में कुछ हम लोग देखें तो ब्रोमीन बिलोंग टू द 17th group of the predictable and member of halogen family. At room temperature, bromine is the only non-metal that exists as a liquid and exists as a diatomic molecule at the room temperature. It is a reddish brown liquid that evaporates to on an orange vapor at STP, and other than mercury, which is a metal. Bromine is one of the 2 elements on the periodic table that are liquid at the room temperature. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया था आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था
और वर्क और फोर्स दिया गया था। ठीक है, वर्क और फोर्स जो भी दिया गया हो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वर्क बट्टा फोर्स। मान के चलिए कि आपका जो वर्क डन जो दिया गया था 100 जूल और फोर्स दिया गया था 20 न्यूटन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 100 जूल को 20 न्यूटन से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। यहाँ पर वैल्यू जो भी दिया गया हो आप लोग यहाँ पर पुट कर लीजिएगा और अपना अपना आंसर निकाल लीजिएगा। बस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्क बट्टा फोर्स होता है। बाकी वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज नॉन एज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस टू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एनर्जी चेंज डेट टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो द एनर्जी चेंज डेट टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी इसका राइट आंसर होगा। बाकी डिफिनेशन यानी कि परिभाषा की बात करते हैं तो विद्युत चुंबक में एक चुंबक शामिल होता है जो बिजली से संचालित होता है। विद्युत चुंबक तार की कुंडली से बना होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र बनाने में एकल लाइन या केबल की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक है। लोहे सहित चुंबकीय सामग्री से बने एक मजबूत कोर के चारों ओर एक तार को कसकर लपेटकर इस तरह के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। बाकी विद्युत चुंबक में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित चुंबकीय ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जो विद्युत धारा का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए विद्युत चुंबक में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट आया था 2024 में उसके अकॉर्डिंग कितना ग्रोथ या जीडीपी प्रेडिक्ट किया गया, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट पूछा गया था। ठीक है, तो मॉर्गन स्टैनली ने 2024 के लिए इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ जो रेट है किया था 6.7% प्रेडिक्ट किया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यह फोरकास्ट पहले का 7% से थोड़ा कम है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का उम्मीद है कि दूसरे हाफ में एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से ये रिबाउंड होगा। ठीक है, तो 6.7 इसका आपका राइट आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि अदर देन नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल बॉडी मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क है जो चयापचय, विकास और प्रजनन सहित शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका राइट आंसर होगा। बाकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस यूनिट किसका, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। बाकी एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट changes in its velocity. It is a vector quantity like velocity and its unit is meter per second square. ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उससे पहले आपको बता दें कि द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन पूछा गया था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन था प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा था प्लांट्स आर ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड सी था कि प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड। एंड डी था प्लांट आर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि प्लांट्स आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसका राइट आंसर होगा। बाकी प्लांट आर यूनिसेलुलर जैसा कि स्पाइकोरा और मल्टी सेलुलर हायर प्लांट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डेट सिंथेसिस देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिसिंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था इन केमिस्ट्री व्हाट इज ए सस्पेंशन। ठीक है, इससे पूछा गया था। तो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए फ्लूइड एंड सॉलिड पार्टिकल
डेट आर लार्ज इनफ टू सेटल आउट। ठीक है, तो सस्पेंशन का आपसे फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी और 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमें मिले नहीं है, मिले हैं लेकिन उसका लैंग्वेज आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही उसका लैंग्वेज क्लियर होगा हम आपको उसको PDF में देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर SSC GD की आप लोग में से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका बेस्ट बुक है, इसको अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। 25 से 27 नवंबर तक ये सेल आपका चलने वाला है, किताबों का रंगमंच। ठीक है, APG BK कूपन कोड को यूज़ कीजिएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही आपको देगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।